क्या आप मेटल स्क्रैप डीलर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 अक्टूबर 2024 से जीएसटी में दो बहुत बड़े बदलाव आए हैं विथ रिस्पेक्ट टू मेटल स्क्रैप। ये वीडियो में मैं आपको ये दोनों चेंजेस को बहुत डीप में समझाने वाला हूं। फर्स्ट, पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर आरसीएम ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। दो तरह के डीलर होते हैं जीएसटी में। एक रजिस्टर्ड डीलर, जिनके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे हम रजिस्टर्ड डीलर बोलते हैं, और वो डीलर जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है उसे हम अनरजिस्टर्ड डीलर बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर उचित, मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं, और मिस्टर रजनीक वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। मिस्टर उचित ने रजनीक के पास से मेटल स्क्रैप प्रोक्योर किया है। ये केसेस में मिस्टर उचित को मिस्टर रजनीक के पास से जो मटेरियल प्रोक्योर किया है उसकी अमाउंट पे जीएसटी पे करना रहेगा। इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, क्योंकि मिस्टर रजनीक अनरजिस्टर्ड डीलर है, वो इनवॉइस इश्यू करेंगे नहीं, या तो उन्होंने अगर इनवॉइस इश्यू भी किया है तो हमारे लिए वो रिलेवेंट नहीं है क्योंकि उसका जीएसटी नंबर नहीं है। तो ये केसेस में मिस्टर उचित को सेल्फ इनवॉइसिंग करना पड़ेगा और उसके ऊपर जो भी जीएसटी की लायबिलिटी है वो पे करनी रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मिस्टर उचित इसके ऊपर जो भी जीएसटी पे करेंगे उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस्टर उचित को तुरंत मिल जाएगी। आरसीएम के अंडर जो भी जीएसटी का पेमेंट का लायबिलिटी मेरे पे आएगा वो मुझे कैश में पे करना पड़ेगा। ये पेमेंट के लिए मैं मेरे क्रेडिट में पड़ा हुआ जीएसटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता हूं। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल स्क्रैप किसे बोलेंगे। मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में टैरिफ नंबर 72 से लेके 81 तक के मटेरियल्स के नाम लिस्ट डाउन किए हैं। ये मटेरियल में से निकलने वाले हर एक स्क्रैप को हम मेटल स्क्रैप बोलेंगे। कौन से स्क्रैप पे जीएसटी मुझे आरसीएम में पे करना रहेगा, जिसका टैरिफ एंट्री 72 से लेके 81 में आया है, वो मटेरियल के ऊपर का जो भी स्क्रैप रहेगा उसे हम मेटल स्क्रैप कहेंगे। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 2%, 1% सीजीएसटी, 1% SGST for interstate supply and 2% IGST. TDS is applicable when there will be a metal scrap procurement between B to B suppliers. एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर उचित रजिस्टर्ड डीलर है और इस बार मिस्टर रजनीक भी रजिस्टर्ड डीलर है। मिस्टर उचित मिस्टर रजनीक से मेटल स्क्रैप परचेज कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 2,50,000 के ऊपर है। तो ये केसेस में उचित शुक्ला को 2% टीडीएस डिडक्ट करना होगा ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू। मुझे ये 2% डिडक्ट कब करना होगा? प्रावधान बता रहा है इनवॉइस क्रेडिटेड और मेकिंग पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे। मतलब या तो मैं मिस्टर रजनीक को पेमेंट कर रहा हूं या तो मैंने वो इनवॉइस बुक कर लिया है मेरी बुक्स में, उसमें से जो भी डेट पहले आएगी तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी टीडीएस अंडर जीएसटी। ये जो टीडीएस की हम बात कर रहे हैं ये टीडीएस इनकम टैक्स में बताए गए टीडीएस से बिल्कुल अलग है। कई लोगों को ये दो प्रावधान में कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स के प्रावधान जो भी एप्लीकेबल हो रहे हैं उसको एप्लीकेबल रखना है। ये नया प्रावधान 10 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो रहा है ऑन मेटल स्क्रैप, तो ये प्रावधान हमें फॉलो करना है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टीडीएस नंबर लेने के लिए आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाके न्यू नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, एवरी मंथ बिफोर 10 तारीख से पहले आपको इसका पेमेंट और रिटर्न दोनों फाइल करने पड़ेंगे। ये दोनों प्रावधान, फर्स्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर आरसीएम ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम
अनरजिस्टर्ड डीलर, और सेकेंड डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर। ये दोनों प्रावधान मैंने वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आपके ग्रुप में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।